आज नवरात्रि का 7वाँ दिन है और 7वें दिन सुबह-सुबह मेरी पूजा हो गई है, तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए 7वें दिन माता की चौकी का इस तरह से रूपरेखा है, कैसे कितना सुंदर लग रहा है। जो माता की चौकी पे जौ बोई थी मैंने, वो देखिए कितना बड़ा हो गया है। देख के एक आँखों को अलग ही सुकून और एक पॉज़िटिव वाइब आ रही है। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई और पूजा के बाद फिर किचन में लग गई। कुछ उपवास का मतलब व्रत है तो कुछ तो बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बनाने के लिए मैं इस तरह से जो मेरे पास मैंने अलग से भगवान जी के लिए बर्तन लिए हैं, उसी में मैं अब मेरे फ़ास्ट का भी चीज़ें बना रही हूँ। जो रेगुलर वाले बर्तन हैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तनें मैंने लिए थे उसको मैं अलग से इस तरह से जो डीमार्ट में कंटेनर आते हैं उसमें ही रख रखे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा हो रहा है कि बार-बार उसे उसमें से मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि 9 दिन की बात है। मोस्टली ये डब्बा मेरा तभी निकलता था जब पूर्णिमा की पूजा होती थी। महीने में 1 ही दिन पूजा रहती थी, तो उस दिन ही निकलता था, तो 1 दिन का ही काम होता था। तो 1 दिन का काम करके फिर मैं उसे ऊपर रख देती थी। लेकिन अभी 9 दिन मुझे बर्तनें लग रही हैं रोज़ के रोज़, तो उसे मैंने इस तरह से जो मेरा पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे ही रख रखा है और बार-बार मुझे निकालना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा इसका कुछ तो इंतज़ाम किया जाए। तो यहाँ पे जो मंदिर, तो अब भगवान जी तो मेरे हॉल में बैठ गए हैं, तो यहाँ पे अब मंदिर भी मुझे निकालना है। और जो मंदिर के नीचे का सेक्शन था, जिसमें भगवान जी से रिलेटेड जो भी पूजा की रेगुलर पूजा में लगने वाली चीज़ें रखती थी, वो सब वहाँ पे वो 2 सेक्शन में था। तो दोनों सेक्शन ही खाली हो गया है, क्योंकि मंदिर की चीज़ें मंदिर के पास ही लेके रख दी हूँ। अभी उसे अच्छे से एडजस्ट तो करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल वहीं पे रख दिया है। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि इसी 2 सेक्शन में जो मेरे भगवान जी के ब्रास के बर्तन हैं और जो मतलब व्रत में पूजा में लगने वाले जो इस तरह से स्टील वाले बर्तन हैं, उसे दोनों को मैं यहीं पे सेट कर दूँ। तो पहले यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसे थोड़ा-सा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे पूजा की चीज़ें थी तो थोड़ा बहुत तेल, घी ये सब चीज़ें तो लग ही जाती हैं। तो उसे क्लीन करके अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, नीचे के सेक्शन में जो मेरा छोटा वाला एक कंटेनर है, जिसमें मैं ब्रास के मतलब पीतल के जो भी बर्तन हैं, पीतल और तांबे के पूजा से रिलेटेड, वो सब मैं इस कंटेनर में रखती हूँ। तो ये कंटेनर बड़े आराम से इस सेक्शन में आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी पूजा में लगना था बर्तन, वो तो भगवान की माता रानी के पास लग गए हैं। बस 2-4 बर्तनें लगते हैं भोग के लिए, तो यहाँ पे उसे मैं एज़ इट इज़ वैसे ही कंटेनर को रख दे रही हूँ। और जो बर्तन स्टेनलेस स्टील वाले हैं, जो अभी मुझे व्रत के लिए लगते हैं, कुछ भी बनाना है फरार-वरार तो वो वाले मैं यहाँ पे अलग-अलग उसे बर्तनों को निकाल के सेट कर दूँगी। तो इस तरह से ये जो मेरा कंटेनर है ये भी खाली हो जाएगा, तो कंटेनर कहीं और पे यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मेरे सभी बर्तन, भगवान को भोग लगाने वाले जो बर्तन होते हैं वो भी, और जिसमें भोग बनाना होता है वो भी, सभी बर्तन यहाँ पे ये 2 सेक्शन में सेट हो गए हैं। तो यहाँ से आराम से मैं बर्तनों को लेके और यूज़ कर सकती हूँ। अब मुझे ऊपर लॉफ्ट पे नहीं रखना पड़ेगा और ना चीज़ों को वहाँ से बार-बार उठाना निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बड़े सूझबूझ के साथ चीज़ों को अच्छे से अगर ऑर्गनाइज़ करके रखते हैं, तो हमारी छोटी-सी जगह में ही बहुत अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। और अब मेरा ये वाला कंटेनर भी मुझे कहीं और काम में आ जाएगा। अब मुझे ये वाला मेरा पुराना वाला मंदिर भी इसे हटाना है, यहाँ से हटा दूँगी तो यहाँ की जगह भी खाली हो जाएगी। लेकिन भगवान जी को तो मैंने नवरात्रि के पहले दिन ही नए वाले मंदिर में उनकी स्थापना कर दी। लेकिन मेरा पहले से ही आदत था कि जब मैं यहाँ पे मेरे गैस वाले प्लेटफ़ॉर्म पे काम करती रहती थी, तो बार-बार मेरा ध्यान पीछे की तरफ मेरे मंदिर पे और मेरे भगवान जी पे जाता था। और अभी भी वही हो रहा है कि बार-बार वहाँ पे मेरा ध्यान जाता है और फिर देख के लगता है ऐसे, मतलब दिल एकदम धक जैसा हो जाता है कि अरे भगवान जी कहाँ गए? फिर याद आता है कि अरे भगवान जी को तो मैंने अब हॉल में बिठा रखा है। तो ऐसे इतने सालों से मंदिर यहाँ पे था, तो दिमाग में अब वही सेट हो गया है, तो धीरे-धीरे वो भी आदत हो जाएगी। लेकिन अभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी मंदिर में मैंने मंदिर को सजाने के लिए चीज़ें यूज़ किया था, उसे सबको निकाल दे रही हूँ और यहाँ पे मंदिर को निकाल दूँगी। और मंदिर को मैं यहाँ पे, मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि आप आपके पुराने मंदिर को क्या करेंगे? तो यहाँ पे
ये जो मेरा पुराना मंदिर है, ये अभी भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, लेकिन कहते हैं कि अपने मंदिर को कभी भी मतलब किसी को देना नहीं चाहिए। मंदिर आपका, जैसे हम इतने साल उसमें पूजा पाठ करते हैं, उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सुख समृद्धि का एक रास्ता जो आता होता है, वो मंदिर से आता है। साथ ही क्या कहते हैं, जो पॉजिटिविटी होती है वो भी हमारे मंदिर से आती है हमारे घर में। तो हमारे घर की पॉजिटिविटी, सुख समृद्धि हमें किसी और को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मंदिर को जब नवरात्रि होने के बाद 10वें दिन जब मैं माता की जो भी पूजा के सामान और जो खेती किया है उसे जब विसर्जन करने जाऊँगी, तो इसे भी मैं विसर्जन ही कर दूँगी। और हम लेडीज़ों की आदत होती है ना कि हमें हमारे घर के हर एक चीज़ से, छोटी-बड़ी मतलब महँगी से महँगी चीज़ें हों या द 10-5 रुपए की भी चीज़ें हों, सभी चीज़ों से एक अलग ही अटैचमेंट और लगाव हो जाता है। और यहाँ तो ये मंदिर का सवाल है, मंदिर तो मेरा मतलब 10-12 साल से मेरे साथ था और उसमें मेरे भगवान जी बैठे हुए थे, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नया चीज़ अगर हमने लिया है, भगवान जी को नया घर दिया है, नया मंदिर बनवाया है, तो इसे मतलब मोह माया तो छोड़ना पड़ेगा और इसे फिर विसर्जन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार दिल को बहुत ही मतलब बुरा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी को दे दूँ तो किसी के पास रहेगा और वो पूजा पाठ करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मन दोनों तरफ से वो हो रहा था, तो मैंने इसे फिर निकाल के रख ही दिया है। इसे नवरात्रि के बाद इसका विसर्जन कर दूँगी। अक्सर हमारे घर में पार्सल में मतलब बच्चे कुछ ना कुछ मँगाते रहते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब चीज़ें तो आम बात हो गई है। और उसके साथ इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ये सॉस, पिज़्ज़ा सीज़निंग और चिली फ्लेक्स के इस तरह से सैशे दे देते हैं वो। और ये वाले इतने ज़्यादा दे देते हैं, मैंने तो ज़्यादा नोटिस किया है कि मतलब यही बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जो चीज़ देना चाहिए वो नहीं देते हैं। तो इसे इतना ज़्यादा ये जमा हो जाता है और उतना यूज़ भी नहीं होता है। हमारे घर में तो और आता है तो चिली फ्लेक्स और या मिक्स हब हमें ज़रूरत होती है, तो जो बॉटल में मैं यूज़ करती हूँ किचन के लिए, वही लेके उसपे छिड़क के खा लेते हैं। और सॉस का भी बॉटल वही ले लेते हैं, ये पाउच वाउच खोलने वाला उन्हें झंझट नहीं चाहिए, तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं और इतने सारे ये हो जाते हैं कि इसे फेंकने का भी दिल नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस सब को खोल के बॉटल्स में सेव कर लेती हूँ और इसे अलग से रख लेती हूँ। और जब भी जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ, या नहीं तो जब भी खाने के टाइम यूज़ करना होता है तब यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हमारी वेस्ट नहीं होती है और 2 पैसा भी हमारा बच जाता है। तो इस तरह से भी मैं छोटी-छोटी बातों का मतलब ध्यान देती हूँ और सेविंग करती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ये मतलब क्या छोटी-छोटी चीज़ों में छिंदीगिरी करना है, लेकिन इस तरह से ही अगर आप देखेंगे तो आपका काफ़ी सारा पैसा सेव हो जाता है। यही अगर हम जब डी मार्ट से लेने जाते हैं, तो वो आप देखेंगे बॉटल या सैशे काफ़ी महँगा आता है, मिक्स हब का भी और पिज़्ज़ा सीज़निंग का और चिली फ्लेक्स का भी। तो इस तरह से अगर आप भी सेव करके इसे जो भी इस तरह के पाउचेज़ आपके घर में हो, तो आप उसे रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से यूज़ भी हो जाएगा, हमारा 2 पैसा बच भी जाएगा। त्योहार का टाइम चल रहा है और त्योहार के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा पाठ में मैं साड़ी ही पहनूँ। तो साड़ी भी पहनने जाते हैं तो उसका कभी ब्लाउज़ छोटा हुआ है, कभी ढीला हुआ है, कभी मतलब टाइट हुआ है, तो उसे सबको भी चेंज करना रहता है। और 1-2 साड़ी नई ली रहती हूँ, तो उसके ब्लाउज़ सिलती हूँ। ब्लाउज़ मैं यहाँ पे खुद ही सिलती हूँ, मैं बाहर कोई टेलर को नहीं देती हूँ। तो वही सब चीज़ों को मैं यहाँ पे मतलब एडजस्ट कर रही थी। तो उसमें फिर मैंने देखा कि यहाँ मेरा जो धागे का डब्बा है, जिसमें मैं धागे या सुई ये सब चीज़ें जो भी स्टिचिंग के मटेरियल होते हैं उसे रखती हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, एक पुराना मेरे पास डब्बा था, उसे ले लिया और छोटे-छोटे इस तरह के जो हमारे पास यहाँ पे देखिए नेल रिमूवर का ये छोटा-सा डब्बा है, फिर ज्वेलरी हम लेने जाते हैं तो इस तरह से छोटे-मोटे डब्बे हमें मिल जाते हैं, तो वो सब डब्बे मेरे पास थे, तो उसमें ही हर चीज़ को अलग-अलग करके एडजस्ट करके रख दूँगी, तो चीज़ें बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा और मतलब ज़्यादा उसमें चीज़ें एक दूसरे को फँसेंगी नहीं और आराम से जब मुझे लेना होगा तो मैं ले सकती हूँ। तो इस तरह से मैं जब भी कोई भी चीज़ करने जाती हूँ, काम करते रहती हूँ, उसी टाइम पे देखती हूँ, अगर मुझे लगता है ये चीज़
मुझे थोड़ा-सा इसे मतलब सही से रखने का ज़रूरत है, तो मैं उसी टाइम पे उसे अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ। इस तरह से जब हम उसी टाइम पे हर चीज़ को अच्छे से एडजस्ट करते हैं, अच्छे ढंग से रख देते हैं, तो हमारा आगे का काम ईज़ी हो जाता है। आगे के टाइम जब हम उस चीज़ को करने जाएँगे या उस चीज़ को यूज़ करने जाएँगे, तो हमें ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ही अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान देते हैं, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम बचता है और हमारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गनाइज़ और सेट रहती हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरह से मेरे जो फ्रीज़र वाला सेक्शन है, वहाँ पे मैं इस तरह से जो भी मसाले-वसाले थोड़े बहुत बच जाते हैं, जो गरम मसाले होते हैं, काफ़ी सारा मैं जब साउथ गई थी तो वहाँ से लौंग, इलायची, दालचीनी ये सब मैंने बहुत बड़े-बड़े पैकेट में ले लिया था। तो जितना मुझे यूज़ करना होता है उतना मैं रेगुलर के लिए थो छोटे-छोटे ब भरनियों में रख लेती हूँ और बाकी यहाँ पे इस तरह से मैं पैकेट को ऐसे क्लिप लगा के यहाँ पे रखी हूँ तो काफ़ी दिन से इसमें इस तरह से रखने की वजह से वो थोड़ा मुझे मतलब सेक्शन सही नहीं लग रहा था और क्लिप काफ़ी सारे यहाँ पे यूज़ हो जा रहे हैं और जो इस तरह से प पैकेट वाले मसाले आते हैं, ये वाले इस तरह से खुले आधे रहते हैं तो उसका स्मेल भी निकल जा रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे जो मेरे पास पुराने इस तरह के जार होते हैं, जो सॉस या बहुत सारे चीज़ों में इस तरह से हमें जार मिलते हैं, तो वो सब जार को मैं अच्छे से मतलब वॉश करके उसे रख देती हूँ और जो भी चीज़ें मुझे जब रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इन सभी भरनियों का यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये सब भरनियों में बड़े अच्छे से चीज़ें सेट हो जाती हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट सा होता है, तो चीज़ें हमें दिखती भी रहती हैं और इतना स्लिम ट्रिम होता है कि कहीं पे भी रखते हैं तो बहुत ही आराम से वो वहाँ पे आ जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो भी मेरी चीज़ें मेरे डीप फ्रिज में पड़ी थी, सभी को मैं अच्छे से इसमें एडजस्ट कर दूँगी और यहाँ पे इसे एडजस्ट करने के बाद बहुत स म मतलब बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जो कि मतलब समझ में नहीं आते हैं और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उन मसालों पे मैं इस तरह से जो पेपर टेप आता है उसे चिपका के और उसपे इस तरह से मार्कर से मेंशन कर देती हूँ और साथ ही पैकेट का देख के डेट भी उसपे मेंशन कर देती हूँ कि कब तक ये एक्सपायरी होने वाला है मसाला। तो उसी तरह से फिर वो यूज़ भी हो जाते हैं। नहीं तो अगर हम एक्सपायरी उसपे नहीं लिख रहे हैं बॉक्स तो हमने फेंक दिया, तो हम एक्सपायरी होने के बाद भी चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से मैं उसपे मेंशन भी कर देती हूँ और ये वाले जो पेपर टेप होते हैं, बड़े ही आराम से निकल भी जाते हैं, लग भी जाते हैं। तो जब भी भरनी को धोना होता है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ और जब मुझे नया कुछ उसमें रखना है, तो नया पेपर टेप चिपका के फिर उसपे मेंशन कर देती हूँ। इस तरह से देखिए मेरे मसाले यहाँ पे बहुत अच्छे से अब सेट भी हो जा रहे हैं और मुझे पता भी रहेगा कि किसका क्या कब का एक्सपायरी है और चीज़ें अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो गई हैं, अरेंज हो गई हैं, तो देखने में भी ये सेक्शन अच्छा लग रहा है और अरेंज करने के बाद मुझे और मतलब मेरा काफ़ी जगह खाली मिल गया है कि वहाँ पे मैं और चीज़ों को एडजस्ट कर सकती हूँ। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, किस तरह से मैं 2 पैसा बचाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने ये डीमार्ट तो मेरे सोसाइटी के सामने ही खुल गया है, तो मुझे बहुत ही मतलब आसानी हो जाती है, मैं वहाँ से जाके चीज़ें लेती रहती हूँ और देखती भी रहती हूँ क्या चीज़ नई आई है या क्या है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मैंने सिंगल बेडशीट का बेडशीट ले लिया था जो सिंगल वाले बेडशीट आते हैं, तो ये प्योर कॉटन में है और बड़ा अच्छा-सा मुझे ये प्रिंट लगा व्हाइट में थोड़ा-सा ग्रे का मतलब प्रिंट है और मेरा जो छोटा वाला बेडरूम है, जो मेरे हस्बैंड का सर्विस स्टेशन है, वो रूम में ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन का वहाँ पे पेंट है। तो मैंने सोचा कि ये वाले मैं बेडशीट लेके और इसका कर्टन बना लूँ। मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दिन पहले कर्टन बनाने की वीडियो भी शेयर की है। तो यहाँ पे देखिए एक-एक बेडशीट मुझे ₹200 में पड़े
बड़े हैं और यहाँ पे इसका मतलब चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि जितने में नॉर्मल वाले कर्टन 2 पीस होते हैं उतने में ये एक चौड़ाई में कर्टन बन जाएगा। तो इस तरह से आप भी लेके और बहुत ही आसानी से मतलब यहाँ पे एक रूम के लिए मेरा सिर्फ 600 रुपया गया है और जो बनाने का मेरा मेहनत गया है। तो बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से ये मेरा मतलब कर्टन बन गया है। और देखिए ये बेडशीट के साइड साइड में इस तरह से इसमें बॉर्डर जैसा बना हुआ है, तो ये इस तरह से मोड़ने के बाद काफ़ी सुंदर सा लुक दे रहा है। सामने की तरफ भी जहाँ पे रिंग है और 3 तरफ से भी उसके वो पट्टी आ रही है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। दिवाली में मैं इसे लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से भी हम छोटी-छोटी चीज़ों से पैसे बचा सकते हैं और घर में बनाए हुए चीज़ों का एक अलग ही खुशी और सैटिस्फैक्शन होता है। तो मैं इसी तरह से मैंने ये कर्टन बना लिए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।